उत्तर प्रदेश में बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरमान समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने अब तक बवाल में शामिल 81 लोगों को जेल भेजा है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि बुधवार को 2 और आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीगंज थाना पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इदरीश और इकबाल बताए गए हैं। इदरीश पर कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इकबाल पर 17 मामले पहले से ही चल रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी सिटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हम लोगों की टीम सीसीटीवी, ड्रोन सहित अन्य वीडियो के माध्यम से हिंसा करने वाले लोगों की पहचान कर गिरफ्तार कर रही है। हमारी टीम उन लोगों को खोज रही है जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया था। एसएसपी ने बताया कि हम लोगों को पहले जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर हिंसा हो सकती है और उसमें कुछ अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए मना कर दिया था, फिर भी इसे किया गया जो कानून के बाहर है। उन्होंने कहा कि भीड़ एकत्रित होने के चलते हिंसा हुई थी। पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि इस्लामिया ग्राउंड में किसी भी तरह का कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं है। एसएसपी ने बताया कि व्हाट्सएप पर पहले ही योजना बनाकर इस्लामिया ग्राउंड में नमाज के बाद भीड़ एकत्रित की गई थी। उन लोगों को पता था कि अगर एक साथ नमाज के बाद सब लोग निकलेंगे तो ग्राउंड में ज्यादा भीड़ पहुंच सकती है। इन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हिंसा को भड़काने की योजना बनाई थी। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि असली दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। का ये डीएम जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की गई है, उसका पूर्णतः अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तो उसी का अनुपालन किया जा रहा है। डॉक्टर नफीस ने सर पूछताछ में क्या बताया कि कब से प्लानिंग चल रही थी इस पूरे बवाल को करने की, कहाँ से लोग बुलाए गए थे? जो कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर नफीस और उनका पुत्र, इससे पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई हैं कि 19 तारीख को जब ये अपील जारी की गई लगभग 1 हफ्ता पहले, और उसके बाद लगातार संवाद स्थापित किया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि त्योहारों का समय है और उसके साथ साथ पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इसको करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई, उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो आईएमसी का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है और उसी फेसबुक पेज पे वही अपील, जिसको नदीम ने भी शेयर करने के बाद 2 घंटे बाद कहा था कि ये मेरे साइन नहीं है, उसी अपील को डॉक्टर नफीस के लड़के, जो दूसरा अभियुक्त है जो पकड़ा गया है, जिसका नाम है फरहान, इसने आईएमसी के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर पहले अपलोड किया और प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया प्रशासन के साथ रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। सर, अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची और कितना अभी वक्त लगेगा पूरे तस्वीरें में साफ होने में? अभी तो समय लगेगा क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अरेस्टिंग इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अलग अलग टीमें, उसके साथ साथ जनपद में त्यौहार का समय है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में भी काफ़ी फोर्स हमारी एंगेज है, बाहर से भी काफ़ी फोर्स लगी हुई है। और जैसे जैसे हम लोग डेली बेसिस पे शाम को आपके साथ सारी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, जो भी गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ में क्या बातें प्रकाश में आई और जो भी नई चीज़ें प्रकाश में आती हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे। कितने लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन सबको, ये नंबर तो आपको जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी दे पाएंगे कितने लोग, लेकिन डेफिनेटली जो अब तक गिरफ्तार हुए अभी तक हम लोगों ने, जो आज भी 2 व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं, वो जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि नदीम खान जो जेल गया है, जो जनपद शाहजहाँपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया था। और बाकी भी हम लोग पता कर रहे हैं, हम लोग सर्विलांस के माध्यम से भी। पश्चिम बंगाल और बिहार के कितने लोग हैं इसमें? जो लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, इसमें 3 लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी और इसको सर्विलांस के माध्यम से भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ कितने समय से थे, तो हम लोग उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ समय पहले आए थे या लंबे समय से यहाँ थे। जैसे चीज़ें क्लियर होंगी वो साजिश करता कुछ और लोग क्या एनएस किए गए इनके अलावा? जी